मैं रणबीर वैद्यवान, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट एंड हीलर। पिछले 30 साल से मैं इन्हीं मोडेलिटीज में काम करती आ रही हूँ। इन्हीं मोडेलिटीज में काम करते करते मैंने यह पाया कि कुछ चीजें ऐसी हैं, छोटी छोटी मामूली सी चीजें ऐसी हैं जिनकी बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। उनको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मामूली चीजों को अपने जीवन में ऐड करने से हम काफी अपने जीवन को बढ़िया तरीके से, अच्छे ढंग से अपने जीवन को जी सकते हैं। मैं आपको आज शंख के बारे में बताऊंगी। शंख की वैल्यूएबल चीजें, शंख कितना वैल्यूएबल है उसके बारे में बताऊंगी। वीडियो के अंत तक, एंड तक बनिए रहेगा। आपको टिप मिलेंगे, आपको ऐसे टॉपिक से जानकारी कराऊंगी शायद जिस टॉपिक को हमने कभी महत्वता नहीं दी कि वह कितना इम्पोर्टेंट और कितना महत्वपूर्ण है। शंख का नाम सुनते ही हमारा रोम रोम खिल जाता है। पूजा में शंख की बहुत महत्वता है। क्यों? सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, विचार शुद्ध होते हैं हमारे शंख के साथ में। शंख को यूज करने से हमें क्या मिलता है? शंख के साथ हम कहते हैं कि हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं जब हम शंख को यूज कर सकते हैं। अगर हम शंख को यूज करें तो माँ लक्ष्मी जो है उसका वास होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है शंख। जिस तरह माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के टाइम समुद्र से पैदा हुई, उसी तरह से शंख भी समुद्र से ही पैदा हुए। समुद्र मंथन के 14 रत्न, समुद्र मंथन के जो 14 रत्न हैं उनमें भी शंख की गणना, शंख की गिनती होती है। हमने देखा होगा शंख तो माँ लक्ष्मी के हाथ में और भगवान विष्णु के हाथों में भी धारण किया होता है। शंख के जल अभिषेक से ईश्वर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शंख में भरा हुआ जल अगर उसका हम अपने मंदिर में छिड़काव करते हैं, अपने घर में छिड़काव करते हैं, तो उस जल से अगर छिड़काव करने से सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और घर में पॉजिटिविटी आती है। अगर मंदिर में करेंगे वो उस जल का अभिषेक तो भगवान जी प्रसन्न होते हैं। वैज्ञानिक ढंग से अगर शंख को जाने तो क्या है, इसकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है, वातावरण में जो कीटाणु होते हैं उनका नाश होता है, फेफड़ों का व्यायाम होता है। अगर हम लगातार शंख को बजाएं तो हमारी जो फेफड़े हैं उनका व्यायाम होता है और हम बीमारियों से बचते हैं। हमारी जो अंदर बीमारियां चल रही होती हैं, हम बीमारियों से जो ग्रस्त रहते हैं, ऑलवेज हमारा उनसे बचाव होता है, हमारी बीमारियां दूर होती हैं। शंख में भरकर अगर रात भर पानी रखा जाए और सुबह उस जल को पिया जाए तो हड्डियां मजबूत होती है। जाना कभी आपने कि बोन्स मजबूत होती हैं। और क्या होता है, शंख में कैल्शियम, फास्फोरस और गंधक के गुण भी होते हैं। इससे स्किन डिजीजेस भी, इस जल से स्किन डिजीजेस भी ठीक होती हैं। आयुर्वेद में भी शंख को बहुत यूज किया जाता है। शंख की भस्म को लेकर पथरी, पीलिया और अनेकों बीमारियां ठीक की जाती हैं। वास्तु के अनुसार अगर देखें शंख की महानता, शंख की इंपॉर्टेंस, तो क्या है, पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। जिस जगह पे हमने शंख रखा होता है वहां पे पॉजिटिविटी बनती है। ये वास्तु के अकॉर्डिंगली है। अगर शंख की आवाज से हम सोई हुई धरती को, एस्ट्रोलॉजी में इसका क्या महत्व है, समटाइम हम किसी के पास प्रेडिक्शन के लिए जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे भाई आज तो नहीं हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे। हम पूछते हैं जी हम तो बहुत दूर से आए, हम तो गाँव से आए हैं, इतने किलोमीटर दूर से आए हैं, क्यों आप आज ही बता दीजिए, दोबारा से नहीं हम आ पाएंगे। तो वो क्या कहते हैं, अरे भाई आज कैसे बता पाए, आज तो धरती सोई हुई है। धरती भी सोती है। धरती के समय सोई, जब धरती सोई हुई होती है, भूमि सोई हुई होती है, तो हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस नहीं करते। तो शंख में पावर है।
अगर धरती सोई है, भूमि सोई है, तो शंख से उसको जागृत भी किया जाता है। शंख बजाने से वह भूमि के सोने का जो नेगेटिव प्रभाव है वह दूर हो जाता है और शुभ फल देती है उस समय अगर हम शंख यूज करें। शंख के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जिसके लिए मैंने बोला था कि अंत तक आपको सुनना होगा, वो क्या है? वह है कि शंख को किस समय नहीं बजाया जाता, क्या प्रिकॉशन है। रात के समय शंख को बजाना वर्जित है, नहीं बजाना चाहिए। संध्या आरती के बाद में भी शंख को कभी नहीं बजाना चाहिए। लेडीज जो हैं वह बजा सकती हैं शंख को, ऐसा नहीं है कि केवल जेंट्स ही बजा सकते हैं, लेकिन लेडीज भी शंख को बजा सकती हैं। बट एक और स्थिति वर्जित है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे मना किया जाता है कि वह शंख को ना बजाए।